चलिए अब आपको सीधे वाराणसी में लेकर चलेंगे क्योंकि वाराणसी में दाल मंडी में जो अवैध अतिक्रमण था उस पर लगातार पिछले कई दिन से एक्शन जारी है। लगातार आपको बता दें हथौड़ा चल रहा है और वहां से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जयपाल हमारे साथ हमारे सहयोगी और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। जयपाल, अभी ताजा हालात क्या है और कितना अतिक्रमण अभी तक गिराया गया और कितना अभी बाकी है? बिल्कुल, देखिए अगर ताजे हालात की बात करें तो इस वक्त हम दाल मंडी में ही मौजूद हैं और ये जो प्रशासनिक टीम है मान मनोवल का यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जो अधिकारियों को मौके पर विरोध झेलना पड़ रहा है और जो तमाम दुकानदार हैं, मकान मालिक हैं, वो इस वक्त यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको मुआवजा कब मिलेगा और उनकी जो तोड़फोड़ की प्रक्रिया है वो क्यों अपनाई जा रही है। आप लोग भी हैं यही दाल मंडी के हैं, अब चूंकि कार्रवाई करने टीम पहुंची है तो उसे रोक दिया गया है। सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, क्या सवाल है जेहन में? क्या सवाल है जेहन में? अरे दाल मंडी को रहने दो, गली को जाके सड़क को चौड़ी करो। ये 4 मंजिला मकान को अवैध करार दिया है बीडीए ने। जब बनता रहा तो पैसा आके ले गए हो, अब जो है अवैध हो गया। बनता रहा तो आके पैसा ले गए, चलो भाई बनवा लो, अब अवैध हो गया तो अब तोड़ने पहुंचे हैं तो विरोध करना पड़ रहा है। तो क्यों, जो पैसा ले गया उसको लेके आओ। ये बुला रहे हैं कि आप जो पैसा ले गया उसको लेके आओ। क्यों नहीं, जो पैसा ले गया है बनते वक्त सबका पैसा ले गया है, मीडिया सबका पैसा खाई से। ऐसी बात नहीं कि बिना पैसे का दाल मंडी में मकान। मीडिया पर ही आरोप लगा रहे हैं कि उसने रिश्वत ली। सब रिश्वत ली है, उनकी जितने महकमे हैं सब रिश्वत ली है। पीडब्ल्यूडी की टीम पहुंची, देखिए ये परिवार है जिनका ये घर है और अब क्या हुआ आपसे भी जानना चाहेंगे। आप लोग चूंकि बार बार ये कह रहे थे, आप लोग कह रहे थे यहाँ पे देखिए अब तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो गई है, बार बार यहाँ पर रोका गया और उसके बाद कार्रवाई शुरू हो गई है, कार्रवाई कर दी गई। आपकी मकान है ये? नहीं, मेरा मकान पीछे। आपका मकान हो गया, समझो हो गई बातचीत, हो गई बातचीत। बोल पाएंगे। बातचीत करने से ये लोग इनकार कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं का मकान है ये 4 मंजिला, जिसको पहले बीडीए ने अवैध घोषित किया था। खाली कराने को लेकर 3 दिन से मुनादी कराई गई थी, आखिरी अल्टीमेटम दिया गया था। उसके बाद अब जो है यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है और ये जो अनाउंसमेंट है वो भी लगातार, ये भी देखिए अनाउंसमेंट भी की जा रही है और लगातार लोगों को सतर्क किया जा रहा है। यहाँ पर दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। माहौल यहाँ का काफी गहमा गहमी वाला है। आप देखिए कि भारी फोर्स की यहाँ पर दाल मंडी में इस वक्त तैनाती कर दी गई है और लोगों को सतर्क किया जा रहा है, दूर किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा जुट गई है। लोग यहाँ पर लगातार विरोध दर्ज कर रहे थे और जिनके मकान आज टूटने वाले हैं उन्होंने काफी विरोध दर्ज कराया, काफी बहस भी हुई अधिकारियों से मौके पर। लेकिन अब चूंकि फाइनली यहाँ पर तोड़फोड़ की जो प्रक्रिया है वो देखिए यहाँ पर शुरू कर दी गई है। आपको एक बार फिर से तस्वीरों में दिखाते हैं, यही वो मकान है जिसकी तोड़फोड़ की प्रक्रिया हथौड़े से की जानी है और ये जो है पूरी तरीके से यहाँ पर शुरू कर दी गई है। जो मकान मालिक हैं उनको दूसरी तरफ भेज दिया गया है और कुछ लोग और यहाँ पर खड़े हैं। आप लोग भी बातचीत कर रहे थे यहाँ पे, यहाँ कोई बात करने वाला तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि लगातार जब इनसे बात की जा रही है तो वो मीडिया से बात करने पर साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। लेकिन तमाम ऐसे दुकानदार भी हैं जो, लेकिन जयपाल अगर हम बात करें अब अगर इस बिल्डिंग को टूटने के बाद क्या रास्ता चौड़ा हो जाएगा, क्या क्या और कितना अभी अतिक्रमण हटाना बाकी है, अभी कितना और हटना बाकी है, ये बिल्डिंग बस या और भी बाकी है अभी? जेपी बिल्कुल आपको बताते हैं, देखिए ये सिर्फ महज एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरी दाल मंडी लगभग 670 मीटर चौड़ी है और बीच बीच में जैसे जैसे लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी, राजस्व विभाग, नगर निगम, बीडीए के नाम, उसी तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हो रही है। और सबसे अहम जानकारी ये कि ये जो मकान टूट रहा है ये अभी अधिग्रहित नहीं हुआ था, बल्कि ये बीडीए के जरिए अवैध करार दिया गया मकान है, उसको तोड़ा जा रहा है। यानी पीडब्ल्यूडी के हथौड़ा चलने से पहले ये बीडीए अपनी कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है और ऐसे 14 मकानों को दाल मंडी में बीडीए ने चिन्हित किया था, उनको बाकायदा नोटिस दी गई थी। 151 मकानों को पहले नगर निगम ने नोटिस जारी किया हुआ था। तो सभी विभागों ने अपने शिकंजे कसने शुरू किए हैं और 5 करोड़ से ज्यादा वसूली के लिए बिजली विभाग ने नोटिस जारी किया हुआ है। तो न सिर्फ पीडब्ल्यूडी, न सिर्फ चौड़ीकरण के लिए बल्कि तमाम और विभागों ने भी अपनी सक्रियता दिखाई, सख्ती दिखाई, जिसके चलते आज ये कार्रवाई हो रही है। और ये सड़क चौड़ीकरण के पहले ये कार्रवाई मानी जा रही है। अभी इससे सड़क चौड़ा नहीं होगा, इसमें और भी तमाम दिक्कतें हैं। ये सकरी गलियां हैं, 650 मीटर
मीटर लंबी हैं और इनको 17.5 मीटर चौड़ा करना है। तो आप देखें कि ये सकरी गलियों से कैसे यहाँ पर कार्रवाई हो पाएगी। इसको पहले शुरुआत से ही धीरे धीरे करके एक एक मकानों को तोड़ा जा रहा है। जैसे जैसे रजिस्ट्रियां हो रही हैं वैसे वैसे मकानों को अधिग्रहित किया जा रहा है। उसके बाद ये तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। जयपाल कोशिश करिए अगर लोगों से बात हो सके तो उनका क्या कहना है, क्या वो अभी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं या वो इस फैसले को सही मान रहे हैं कि देखिए अतिक्रमण हटेगा तो बहुत अच्छा होगा? बिल्कुल, देखिए जेपी, यहाँ एक मुश्किल ये भी है कि जिनके दुकान और मकान टूट रहे हैं उनके दर्द भी हैं, लेकिन इन दर्द को साझा करने के लिए लगातार हम कोशिश भी कर रहे हैं, दुकानदारों से बातचीत करने की कोशिश भी है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो चौड़ीकरण का रास्ता है बहुत सारे लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, क्या अगर ये रास्ता चौड़ा हो जाएगा उससे किसी को कोई दिक्कत है? आप लोगों की अपनी परेशानी क्या है? दिक्कत तो बहुत है और परेशानियां ही परेशानी। अभी तक तो परेशानी ही देखा जा रहा है। अपनी पूरी मार्केट ही बैठ गई। अब बताइए अब कौन आएगा अभी इस वक्त मेरे पास? वो कह रहे हैं कि मार्केट चौड़ा हो जाएगा और जगह मिलेगी, लोग आएंगे। मेरी दुकान तो पूरी चली जाएगी। आप मेरी दुकान देखिए, मैं कहाँ जाऊँगा? मुआवजा मिला आपको? नहीं, मुआवजा की तो बात ही नहीं। आप ये मेरी दुकान देखिए, अंदर से पूरी चली जाएगी। कितने साल पुरानी है आपकी दुकान? तकरीबन 110-15 साल पुरानी है। आपका नाम क्या है? अब्दुल हलीम। अब्दुल साहब, आपने मुआवजे के लिए कहीं आवेदन किया? आपके पास कागजात वगैरह कुछ? कागजात मेरे पास सब पुराना है। फिर भी मैं बिल्डिंग का मालिक नहीं ना हूँ, मैं दुकानदार हूँ ना। किराएदार हैं? किराएदार हैं, दुकानदार हूँ। तो आज ये विरोध भी इनको झेलना पड़ा है। काफी लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो कह रहे थे कि मकान क्यों तोड़े जा रहे हैं, वीडियो ने इसे अवैध करार दिया था। अब इसके बारे में तो हमको पूरी जानकारी नहीं। आप लोग सहमति जता रहे हैं इससे जो चौड़ीकरण है उसमें, कि अपना भी कोई विरोध? सहमति तो है, लेकिन हमारी जो चीज जा रही है वो हम कहाँ से करेंगे? यहाँ हमारे परदादा के जमाने से बनी हुई आई चीज, अब इसको बनाने में कितना वक्त लगेगा, कहाँ हम बना लेंगे? पहले ये बताइए। तो आपको कहाँ दिया जाए जगह? आपके कहने से अगर हो जाएगा तो हमारे कहने से करवा दीजिए। पहले सोचिए। हम लोग तो चाहेंगे बिनिया ऑप्शन है, फिर नहीं तो कुदई चौकी थाने के सामने भी बिल्डिंग, अगर उसको भी पास पुनर्वासित करने का भी मांग। हाँ भाई, कहाँ जाएंगे बताइए? अब ये पूरी चली जाएगी मेरी, मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे दुकानदार हैं जिनकी जेपी यही मांग है कि उनको पुनर्वासित किया जाए, उनको अलग जगह बता रहे हैं अपनी दुकानों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।